हेलो एवरीवन। तो आज के हम चैप्टर में टैक्सेशन का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। तो इस चैप्टर में मैं कुछ आज के वीडियो में बेसिक जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि आप उसके रिलेटेड कुछ सम कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले है एसएससी। तो एसएससी का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन दैट इज़ बीइंग असेस्ड स्पेशली इन ऑर्डर टू डिसाइड हाउ मच टैक्स दे मस्ट पे, तो उसको हम एसएससी कहते हैं। जैसे कि वो सभी व्यक्ति जो भी टैक्स फील्ड करते हों, जो भी टैक्स भरते हों, उसको हम एसएससी कहते हैं। ठीक है, तो एसएससी के दो टाइप्स हैं जो टैक्स भरते हैं। ठीक है, तो रेसिडेंट होगा वही टैक्स भरेंगे, नॉन रेसिडेंट होगा वो टैक्स नहीं भरेंगे। ठीक है, तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, पहले एसएससी वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, सब में उसके बाद वो सब में इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उसके बाद हमको फाइंड करना है रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट है, रेसिडेंट दो टाइप के होते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं, रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर रेसिडेंट, अब ये रेसिडेंट की कंडीशन है कि वो रेसिडेंट है तो कैसे रेसिडेंट है। तो यहाँ पे दो टाइप की कंडीशन है, ये दोनों ही अगर यस हो गया, इन दोनों में से एक भी हो गया यस, तो आपको मतलब वो रेसिडेंट है। ठीक है, उसके बाद फाइंड करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम रेसिडेंट की कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेसिडेंट में फर्स्ट है स्टे इन इंडिया। कंडीशन फॉर रेसिडेंट, यहाँ पे डेज इन इंडिया, यहाँ पे यस और नो। ठीक है, तो यस लिखना है अगर वो रेसिडेंट है, कंडीशन वो फुलफ़िल हो रही है तो यस लिखना है, अगर नहीं हो रही है फुलफ़िल तो नो लिखना है। तो स्टे इन इंडिया फॉर ऑफ एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, PY मतलब प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो भी है उसमें अगर वो 182 डेज एटलीस्ट रहा है इंडिया में तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 182 183 डेज भी हो रहे हैं या 182 डेज हैं तो यस आ जाएगा। ठीक है, और वो रेसिडेंट कहलाएगा। उसके बाद है अगर यहाँ पे नो हो रहा है तो हम दूसरी कंडीशन भी देखेंगे। दूसरी कंडीशन में दो और इंक्लूड हैं। फर्स्ट है स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज कम से कम वो रहा हुआ होना चाहिए। और दोनों सेकंड कंडीशन में देखो, यहाँ पे सेकंड है पर 1 और 2 है, सब कंडीशन है। ठीक है, तो ये दोनों ही फुलफ़िल होनी चाहिए, अगर ये वाली नहीं हुई है तो। ठीक है, तो सेकंड है स्टे इन इंडिया ऑफ 365 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। ये 4 प्रीवियस ईयर है कि पिछले 4 सालों में वो कम से कम 365 डेज इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों फुलफ़िल नहीं हुई है, साथ में यहाँ पे यस हुआ है यहाँ पे नो हुआ है, तो वो रेसिडेंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी नो हुआ है, यहाँ पे यस और यहाँ पे नो, तो वो रेसिडेंट नो होगा। ठीक है, वो याद रखना। अगर यहाँ पे यस हुआ है तो ये भी यस हो ही जाएगा। अगर यहाँ पे 182 प्रीवियस ईयर का रखा है तो ये, तो अगर आपका यहाँ पे यस हुआ है तो आपको ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सब में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे यस हुआ है या यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में यस हुआ है तो उसके बाद आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई करने की रहती है, जो कि है रेसिडेंट तो है पर वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या नहीं है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो वो फर्स्ट कंडीशन है कि रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स आउट ऑफ लीस्ट 10 प्रीवियस ईयर, लास्ट के 10 सालों में वो कम से कम 2 साल रहा हुआ होना चाहिए। 2 साल कौन से भी हो सकते हैं, पहले 1 साल रह गया हो, फिर 5 साल के गैप के बाद फिर से 1 साल रह गया हो, या बीच बीच में मंथली रह गया हो और वो काउंट हुए हो 2 ईयर्स में। ठीक है, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ये दोनों ही कंडीशन आपकी अगर यस है तो यस ही हो जाएगा, अगर दोनों में से एक ही है तो भी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन है स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, लास्ट 7 सालों में वो 730 डेज कम से कम रहा हुआ होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन वैसे तो सेम ही है, तो आप दोनों कंडीशन अप्लाई करो, या तो फिर कोई एक कंडीशन पकड़ के रखो और उसको अप्लाई करो। ये डेज में है ये कंडीशन, तो सम सोल्व करने में आपको कंडीशन जो चेक करने में इजी रहेगा, तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको वो बता दूंगी कि ये कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है,
सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक सम देख लेंगे। ओके, थैंक यू।